जय हिंद एवरीवन, आप सबका राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल हमने एनडीए की नोटिफिकेशन को डिस्कस करा, आज हम सीडीएस की नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो सीडीएस की नोटिफिकेशन भी कल 17 मई को आ चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है एंड किस तरीके से आप कितने पोस्ट के लिए यहां पर फाइट करेंगे। एंड इन द अपकमिंग सेशंस, लाइक आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कि यहां पर पैटर्न क्या होता है, क्या बुक लिस्ट है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे। आज हम मोटी मोटी बात डिस्कस कर लेंगे कि यहां पर कितनी पोस्ट आई हैं, क्या लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरना है, सो दैट बेसिक्स में कंफ्यूजन ना हो। कल मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर एक दो जगह पे आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ। वो एक्चुअली लगातार वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उस पर 24 जून 2024 लिखा था, जिसको मुझे 24 जनवरी निकल गया। एनीहो, अवॉइड दैट। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे CDS 2 2023। बिफोर स्टार्टिंग दिस, कुछ फोटोज हैं मेरे पास, एकेडमी की ही हैं एंड ये तो पासिंग आउट परेड की है। मैं अपने कुछ मेंटीज के पासिंग आउट परेड में गया था लास्ट ईयर। यहां पर CDS के थ्रू आप कहां कहां पर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो। नाउ फर्स्ट इज द IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वेलर एंड विजडम। वेलर एंड विजडम बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा, तपना पड़ेगा आपको, तभी आप पहुंच पाओगे IMA। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी में आप जाएंगे, देन द नेवल एकेडमी एंड दैट इज द OTA चेन्नई। ये IMA क्या होता है सर, ये OTA क्या होता है सर, ये हम डिस्कस करेंगे अब इन द अपकमिंग सेशंस कि क्या IMA है, क्या OTA है, क्या परमानेंट कमीशन है, क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यहां पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बाद में, ये हम डिस्कस करेंगे। बट आपको ये याद रहे कि जो फॉर्म भरने जा रहे हो आप CDS का, इसके थ्रू कहां कहां पहुंचने वाले हो, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वीरता और विवेक। सेकेंड द एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी एंड OTA चेन्नई। अब डिस्कस करते हैं फॉर्म की कुछ डिटेल्स को। फॉर्म कल निकल गया था, बट ड्यू टू दिस हेवी रिकॉर्डिंग्स बहुत चल रही हैं, इस कारण कल मैं इस एडवर्टीजमेंट को नहीं ला सका। एज यूजुअल जैसे एनडीए का है, लास्ट डेट 6/6/2023, 6/6/2023 लास्ट डेट है, एग्जैक्टली 6/6 यहां पर, जो कि एनडीए में भी हमने देखी थी। एंड upsc.gov.in पर जाके आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। एंड एज आई सेड इन द अर्लियर सेशन, डोंट गेट डिलेड, देर बिल्कुल नहीं करनी है। यहां पर वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज अ गुड ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। ऑब्जर्वेंट का यहां पर क्या सर, क्या मतलब हो रहा है, ये नहीं कि आप डिले करते जा रहे हो, आपने देख तो लिया, ऑब्जर्व कर लिया, 6/6 लास्ट डेट है, बट आप लगे रह रहे हो कि लास्ट में फॉर्म भरूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है, डिस्कस करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है, इससे नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले OTR प्लेटफॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो एक बार क्या होगा, OTR आपका एक क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपने NDA में करा था। एंड जो OTR है उसको अगर मॉडिफाई करना है तो आपको हफ्ता और मिलेगा, दैट इज अप टू 13 जून 2023। हफ्ते के बाद आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद कि हफ्ते तक आपने डर लिया, दैट इज 13 जून 2023। ओके, नेक्स्ट आते हैं लास्ट डेट फॉर द सबमिशन। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, 6 जून 2023 6 बजे, एग्जैक्टली 6 o'clock तक, 6 जून तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेम एनडीए की तरह है, 5th तक आप पे बाय कैश कर सकते हैं एंड उसके बाद आप पे बाय कैश नहीं कर सकते। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, उसके लिए नेगेटिव मार्क्स होंगे। ये यहां पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या पढ़नी है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज खाली कौन सी डेट है, लास्ट डेट क्या है, कितनी पोस्ट निकली हैं, आपको ये पता हो। ओके, दिस ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, भाई पेपर होने के बाद
अगर आप कुछ रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहते हैं किन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, भाई किसी क्वेश्चन में यहाँ पर इश्यूज आते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन जाती हैं, हर एग्जाम में जाती हैं, यहां पर भी जाएगी, तो आप उसको भेज सकते हैं। दैट इज द QREP ओनली बाय एक्सेसिंग दिस लिंक। ये लिंक दे रखा है, इस लिंक के थ्रू कोई भी ईमेल पोस्ट ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बॉल पेन, ये कल मेरे मुंह से ब्लैक ब्लू पेन निकल गया। ओके, तो ब्लैक बॉल पेन आप यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें यूपीएससी के जब हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो आप देखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट को वो कैपिटल्स में कर देंगे। यहां पर जो जो चीज इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी बोल्ड कर रखी है, सो दैट स्टूडेंट से गलती ना हो। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको ढंग से पढ़नी है। दैट इज ब्लैक बॉल पेन। ओके, अब आ गई भाई कितनी पोस्ट के लिए ये लड़ाई होगी। 395 तो एनडीए में आ गई। ओके, अब सीडीएस में कितनी आई? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 157th कोर्स जो होगा यहां पर जुलाई 2024 में 100 सीट्स, 100 सीट्स आपके पास आ रही हैं इस बार आईएमए में। एंड इसमें से जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट को डायरेक्ट एसएसबी भी आती हैं। 13 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, एनसीसी की आर्मी विंग को 13 सीट्स रिजर्व्ड है। देन इंडियन नेवल एकेडमी आइजेमाला में यहां पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हाइड्रो ब्रांच 6 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं फॉर एनसीसी। एंड टोटल कितनी है? 32 इज द टोटल वन। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, यहां पर कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई 2024 में, हमने डिस्कस कर लिया। 3 रिजर्व्ड होंगी एनसीसी सी के लिए यहां पर। तो आप देख रहे हैं एनसीसी सी के लिए हर विंग में अलग अलग यहां पर पोस्ट रिजर्व्ड हैं। तो ये एनसीसी की एंट्रीज कैसे होती हैं इसके अलावा विल डिस्कस इन अ सेपरेट सेशन। 32 यहां पर भी निकली हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दैट इज चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है 169। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, भाई एक तो फौज में 14 साल तक जाते हो आप, दैट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन टिल रिटायरमेंट, जिनको यहां पर पेंशन भी मिलती है। ये क्या होता है, शॉर्ट सर्विस का क्या है, यहां पर पीसी में क्या डिफरेंस है, विल डिस्कस इन अ सेपरेट सेशन। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यहां पर फॉर द वुमेन, ये थी मैन की, वुमेन की कितनी है? 16। क्लियर? टोटल आ रही है 349 पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकाल दिया है यूपीएससी ने तो पेपर निकाल दिया है। अब बारी है आपकी ये मेहनत करने की, एंड आपकी मेहनत के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए चैनल आ चुका है राष्ट्र सेवा आपको इन एकेडमीज के पास ले जाने वाला है। अब प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियो सो दैट आपको हर एक के बारे में अच्छी तरीके से पता लग सके। ओके, नाउ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं छोटे में बता दूं, जो भी लड़कियां हैं वुमेन कैंडिडेट, वो खाली शॉर्ट सर्विस के लिए ही जा सकती हैं फौज में, दैट इज इन द OTA 1। बाद में पीसीज मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, बोल चुका है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो OTA में जाएंगी। अब OTA में अगर अभी थोड़ा सा छोटा सा बता दूं तो इसमें पेपर एक आता है आपके पास जीके का, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का। OTA में आपका मैथ्स का पेपर नहीं होगा। क्लियर? मैथ्स इज ओनली फॉर द IMA एंड लड़कियां खाली OTA में ही जा सकती हैं। मेल कैंडिडेट, ये पूरी स्टोरी का मैं अगर आपको थीम बताऊं, अगर मेल कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस के लिए ही अप्लाई कर रहा है आर्मी के लिए, they should indicate OTA as the one and only choice। भाई अगर खाली वो आर्मी में जाने की ही सोच रहा है तो उसको खाली OTA ही यहां पर टिक करना पड़ेगा। क्लियर वन है? एंड एक और डाउट बच्चों के रहता है, ऑल्दो मैं अलग सेशन में इसे सॉल्व करना चाहता था कि सर क्या मुझे अलग अलग एसएसबीज आएंगी? यहां पर एसएसबी आपके पास एक ही आएगी, उसके बाद कट ऑफ आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयरफोर्स की सबसे ज्यादा कट ऑफ होती है। क्लियर? तो अगर आपने यहां पर एयरफोर्स की कट ऑफ नहीं हो रही तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगी, बट एसएसबी एक ही होगी। कल एनडीए के सेशन में हमने ये डिस्कस नहीं करा अभी तक पैटर्न, बिकॉज पैटर्न के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, बट आई होप आप सबको पता होगा। एंड जिनको नहीं भी पता है तो पहला आपका रिटर्न होगा,
फिर आपकी एसएसबी होगी, एसएसबी के बाद आपका इसी में मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, एंड मेरिट लिस्ट के बाद वो जो एकेडमीज दिखाई थी मैंने आपको कल, एनडीए खड़कवासला या फिर आज जो ये 4 दिखा रहा हूं, इन एकेडमीज में आप पहुंच जाओगे। एंड जो सितारे हैं वो कंधे पे होंगे आपके। ओके नाउ अगर कोई बच्चा पायलट के लिए जाना चाहता है, ठीक है, जिसका नाम CPSS हो चुका है, कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, यहां पर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डालनी होगी। अगर उसने उसको सेकंड प्रेफरेंस डाली है तो वो इनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड, उसको फर्स्ट डालनी पड़ेगी। क्लियर? ओके नाउ द एज लिमिट्स वन, जैसे कल एनडीए में डिस्कस करा था कि एक छोटी सी गलती यहां पर आपकी मेहनत खराब कर सकती है। आपको पता हो एज क्या है। फॉर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी परमानेंट कमीशन के लिए आप यहां पर जाओगे, यहां पर 2 जुलाई 2000, इससे पहले बॉर्न ना हो, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005, ये एलिजिबल होंगे यहां पर IMA के लिए। नेवल एकेडमी एजिमाला, नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई, नॉट लेटर 1 जुलाई। ये डेट्स प्लीज रीड अगेन, ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एयरफोर्स एकेडमी 20 से 24 साल ऑन 1 जुलाई 2024। भाई 1 जुलाई को आप 20 to 24 ही होने चाहिए। ये तीनों के तीनों कंडीशंस हो गई। कैंडिडेट बिलो 25 इयर्स मस्ट बी अनमैरिड। आप सबको ही पता होगा कि मैरिज ट्रेनिंग के टाइम पर अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मैरिज इज नॉट अलाउड। मैरिड कैंडिडेट जो है, जो 25 से ऊपर के हैं यहां पर, उनको ड्यूरिंग दिस टाइम विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी अकोमोडेशन, उनको कुछ अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगी। मेक श्योर these dates are very important, very important. Okay, OTA के लिए यहां पर unmarried male born earlier than 2 July 1999, not later 1 जुलाई 2005। 2005 के बाद 1 जुलाई के बाद सेकंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई। जो वुमेन एंट्री है सेम उसमें डाला है इन्होंने 2 जुलाई 1999, 1 जुलाई 2005। ये डेट्स प्लीज फॉर्म भरते हुए ध्यान से देख लीजिएगा। जिसका इनिशियल है उसको तो क्वाइट ऑब्वियस एलिजिबल ही होगा, कुछ इसके लास्ट के विंडोज में होते हैं तो उनको कंफ्यूजन ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन IMA के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, खाली आपके पास डिग्री हो, देयर इज नथिंग। इंडियन नेवल एकेडमी आपके पास या तो इंजीनियरिंग, यहां पर इंजीनियरिंग में डिग्री हो किसी इंस्टीट्यूशन से, इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। एयरफोर्स में भी आपको यहां पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री चाहिए, बट फिजिक्स और मैथ्स हमने कल भी डिस्कस किया था। आर्मी को लिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो भी जा सकता है एनडीए के बाद, बट फॉर दिस एयरफोर्स एंड नेवी आपके पास फिजिक्स और मैथ 12वीं में 12th क्लास में होनी बहुत जरूरी है, या फिर आप इंजीनियरिंग से हो। क्लियर? Graduate with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit the proof of graduation। भाई जिसने यहां पर अपनी प्रेफरेंस डाली थी उन सबको SSB इंटरव्यू के वक्त यहां पर डालना पड़ेगा अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका प्रूफ। सर ये SSB क्या होती है? जल्दी ही हम आपको अपने चैनल पर SSB के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से 5 दिन आपकी जिंदगी चेंज करेंगे, किस तरीके से 5 दिन अलग अलग टेस्ट होते हैं। For that, keep tuning to our channel राष्ट्र सेवा। ओके, अब ये सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फाइनल ईयर में है वो भी पेपर दे सकता है, बट फाइनली आपको यहां पर प्रूफ दिखाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के। ओके नाउ इसके बाद ये सेम बिल्कुल स्लाइड है। फीस की बात आती है कि 200 रुपए यहां पर कैंडिडेट्स हैव टू पे 200, सिर्फ 200 रुपए में आप एकेडमी में जा रहे हैं, सिर्फ 200 रुपए, ठीक है। बट यहां पर SC ST या फीमेल कैंडिडेट, जो SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है या फीमेल, यहां पर उनको एग्जेम्प्ट किया गया है पेमेंट से, बाकी सबको 200 रुपए देने हैं। किस तरीके से दे सकते हैं भाई? आप क्रेडिट कार्ड से दे दो, डेबिट कार्ड से दे दो, UPI से दे दो, ठीक है, मास्टर से दे दो। अब तो डिजिटल इंडिया बन चुका है, डिजिटली वैसे ही बहुत इंपावर्ड हो चुके हैं, एंड UPI में तो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इंडिया लीड कर रहा है पूरे उसमें वर्ल्ड में, ठीक है। ओके, तो आप ये दे सकते हैं।
ये ध्यान रहे कि अगर 5/6/2023 अगर आप कैश दे रहे हैं, कैश मोड से दे रहे हैं, तो वो अवेलेबल खाली 12 बजे तक 5 जून 2023 तक ही है, 6 तारीख को नहीं होगा। प्लीज माइंड दिस वर्ड। ओके, तो ये सारा हमारा प्रोसेस है सीडीएस एग्जामिनेशन का इस बार का। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सीडीएस एग्जाम हमें लेके कहां जा रहे हैं। एकेडमीज में डिफरेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ओटीएच चेन्नई, 4 जगह पर लेके जा रहे हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है भाई, कितनी एज लिमिट से कितनी तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, कितनी पोस्ट के लिए लड़ाई होगी, ये इसमें बता दिया गया है यहां पर, एंड किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। ये 4 चीजें आज हमने डिस्कस कर ली, जैसे कल एनडीए में करी थी। अब आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या बुक्स लिस्ट पढ़नी है, यहां पर कौन सी बुक्स पढ़नी है सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पैटर्न होता है भाई, पेपर तो पता हो कैसा आता है, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए आपको। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि यहां पर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज गियर अप, 17th ऑफ दिस मई इज अ गेम चेंजर। जब ये एडवर्टीजमेंट आ गई है, अब आपके हाथ में है। अगर वो जज्बा है जो ये जय हिंद, जो जय हिंद कहलवाओगे आप जाके एकेडमी के अंदर, ये जय हिंद अर्न करना पड़ेगा आपको। ये खाली ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अर्न दिस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आपको ये जय हिंद मिलेगा। एंड अगेन सेइंग, अभी तक मैं ऑलमोस्ट 70 to 80 मेंटीज जो कि अभी एकेडमी से पास आउट हो चुके हैं, मैं देखता हूं जो चेहरे पे खुशी आएगी ना जब आप अपने देश की सेवा करोगे, वो किसी से कंपेयर नहीं हो सकती। सो आज ही आप जल्दी से पहले अपने इस फॉर्म को भरिए, सो दैट आप इसमें कोई भी डिले ना करें। सेकेंड, आधी तैयारी तो यहीं पर खत्म है, फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कुछ भी मोटिवेशनल थिंग हो या किस तरीके से पेपर को क्रैक करना है, क्या इसमें चेंजेस करने हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, आपको पता चलता रहे। एंड यहां पर हम जल्दी ही करंट अफेयर की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, सो दैट आपको करंट अफेयर्स मिलते रहे कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है। बिकॉज मैंने देखा है एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इनमें करंट अफेयर्स में बहुत इश्यूज होते हैं बच्चों को। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।